नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कहां लिपस्टिक के लिए पति पत्नी में तलाक की नौबत आ गई, ये खबर आपको बताएंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि मथुरा में कृष्ण जी की एक ऐसी दीवानगी देखने को मिली है कि एक लड़की ने भगवान कृष्ण से शादी ही कर ली। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मार्च के महीने में मौसम लगातार करवटें बदल रहा है। मैदानी इलाकों में बारिश तो पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है। यूपी के कई इलाकों में हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराब हो गई है, तो वहीं बर्फबारी से पहाड़ पर रहने वाले लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। यह है मौसम का गड़बड़ झाला। मार्च का महीना यानी फागुन में सावन वाली बारिश हो रही है। गर्मी शुरू होने वाली है, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। आखिर ये हो क्या रहा है? पिछले 2 दिनों से पहाड़ों में कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानों में जमकर बारिश हो रही है। उत्तराखंड में 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में आज हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होती है। वहीं चमोली में बारिश और बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। भारी बर्फबारी के बाद कई सड़कें बाधित हैं। वहीं सड़कों पर बर्फ जमने से गाड़ियां भी फंस रही हैं। बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक बंद है। वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ औली मोटर मार्ग भी बाधित हो चुका है। इसके साथ ही जोशीमठ के ज्योति विद्यालय के पास एक घर खतरे की जद में आ गया है। घर के नीचे की पूरी दीवार नीचे की तरफ खिसक गई है। चमोली में देर रात भारी बारिश के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एसडीआरएफ चौकी के पास पेड़ टूटकर सड़क पर आ गया, जिससे गाड़ियों की आवाजाही काफी देर तक बंद रही। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर पेड़ को रास्ते से हटाया, जिसके बाद आवाजाही शुरू हो पाई। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पिछले 3 दिन से लगातार बर्फबारी जारी है। हर्षिल घाटी में भारी बर्फबारी हुई है। वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुक्की टॉप से आगे बंद है। बीआरओ की मशीन और मजदूर मार्ग खोलने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा जिले की 4 सड़कें भी बंद हैं। झाला के ऊपर से भारी बर्फबारी के कारण बिजली सप्लाई भी बाधित है। हेवी स्नोफॉल से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। हालांकि सेब काश्तकार बर्फबारी से खुश नजर आ रहे हैं। घाटी के सुक्की टॉप में कल रात से लगातार बर्फबारी शुरू थी, जो कि अभी तक जारी है। साथ ही पर्यटक यहाँ पर लुत्फ लेने के लिए आ रहे हैं और अब अभी सुबह से लगभग 7 इंच तक यहाँ बर्फ आज पड़ी है। वहीं दूसरी ओर यूपी के कई जिलों में तेज बारिश हुई। गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर समेत पश्चिमी यूपी में तेज बारिश हुई, तो वहीं पूर्वी यूपी के जिलों में भी बेमौसम बारिश के कारण लोग परेशान हुए। कई जिलों में ओलावृष्टि भी हुई। दिन भर बादलों का डेरा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक बारिश जारी रह सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर ये बेमौसम बारिश हो क्यों रही है? मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस मौसम में सबसे तेज है। अभी एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का दौर आएगा, जिसका असर 5 मार्च के बाद देखने को मिलेगा। इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सबसे तेज है, जिसके कारण मार्च में कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कान्हा की भक्ति में लीन एक लड़की ने भगवान कृष्ण से शादी रचा ली, जो पूरे इलाके में इस वक्त चर्चा का विषय है। मथुरा की रहने वाली गुंजन बीए पास है। परिवार वाले उसके लिए लड़का भी ढूंढ रहे थे, लेकिन कृष्ण भक्ति में डूबी गुंजन ने भगवान के साथ 7 फेरे लिए। मथुरा में शादियों के चलते धूमधाम है। रोज कई शादियां हो रही हैं, लेकिन इसी बीच मथुरा में एक ऐसी शादी हुई है जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह गया।
मथुरा की हंसराज कॉलोनी में रहने वाली गुंजन ने भगवान कृष्ण के साथ शादी रचा ली। गुंजन बीए पास कर चुकी है। परिवार वाले उसके लिए लड़का तलाश रहे थे, लेकिन गुंजन का मन तो कान्हा की भक्ति में लीन था। उसने भगवान कृष्ण के साथ शादी करने की जिद पकड़ ली। परिवार वालों ने बहुत समझाया, लेकिन जब गुंजन नहीं मानी तो परिवार वाले राजी हो गए। माता पिता और भाइयों ने कान्हा से शादी के लिए मुहूर्त निकाला। 2 मार्च को जब मुहूर्त निकला तो फिर घर में शुरू की गई शादी की तैयारी। गोवर्धन रोड पर तंग गलियों के बीच स्थित हंसराज कॉलोनी के इस मकान में गाना बजाना होने लगा। पंडाल लगाया गया। सभी तैयारी होने के बाद शनिवार को पहले सगाई की गई और फिर निकाली गई कान्हा की भव्य बारात। कॉलोनी की गलियों में से घूमते हुए बारात गुंजन के दरवाजे पर पहुंची, जहां निभाई गई द्वार की रस्में। दरवाजे पर छोटा सा मंच बनाकर उस पर चौकी रखी गई, जिस पर कान्हा की प्रतिमा विराजमान की गई। इसके बाद अपनी सहेलियों के साथ दुल्हन बनी गुंजन मंच के सामने पहुंची, जहां उसने कान्हा को माला डाली और फिर उसके बाद कान्हा के हाथ लगवाकर खुद माला पहनी। मामला बिना बरातिन के तो मामला। इस दौरान वहां मौजूद महिला, पुरुष, बच्चे सभी भगवान राधा कृष्ण के जयकारे लगाने लगे। वरमाला की रस्म अदायगी के बाद शादी में शामिल बारातियों को दावत दी गई। इसके बाद रात 12 बजे के बाद शुभ मुहूर्त में शुरू हुई कन्यादान की रस्म। गुंजन के माता पिता ने वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य बेटी का कन्यादान किया। इसके बाद गुंजन ने अपने कान्हा के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। बचपन से ही इसने एक सपना देखा कि मुझे इस संसार में घर गृहस्थी जो प्रचलन है, जिस प्रकार से एक सामाजिक दायित्व है, उसकी पूर्ति न करते हुए मैं घर गृहस्थी नहीं बसाऊंगी। मैं तो केवल कृष्ण के प्रेम में अपने आप को पूरे जीवन को न्यौछावर करना चाहती हूँ। मैं केवल कृष्ण को अपने पति के रूप में देखना चाहती हूँ। मेरा और कोई सपना नहीं है। कई साल तक इस चीज़ पर बहस होती रही, परंतु अंतिम जीत उसकी भक्ति की और प्रेम की हुई। मैंने सुना था कि मैं कान्हा जी की शादी हो रही है, तो इसलिए मैं कान्हा जी की शादी में देखने के लिए आई। यहाँ बहुत भीड़ भाड़ थी, बहुत आनंद आया है और मैं कन्यादान करने के आई हूँ। साड़ी और 101 रुपये लाई हूँ। भगवान से शादी करने वाली गुंजन ने बताया कि उसके मन में इच्छा हुई केवल भगवान की भक्ति करे, इसीलिए उसने भगवान श्री कृष्ण से शादी की। गुंजन ने बताया कि वो बचपन से ही कान्हा की भक्ति करती थी और उसका सपना था कान्हा उसे पति रूप में मिले। वैसे तो हम बचपन से ही भगवान की भक्ति में जुड़े हुए आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा तो इनसे हमारा अत्यधिक लगाव प्रेम जब से हो गया, तब से हमने अपने आप को इस संसार से थोड़ा अलग करना आरंभ कर दिया। जब हम छोटे थे तब से ही पूजा पाठ में हमारा बहुत ध्यान था, भक्ति की ओर बहुत ज़्यादा अग्रसर थे। लेकिन तब से होश संभाला है, तब से केवल भगवान से हमने शादी करने का संकल्प ले लिया। केवल यही सपना देखा है कि हमें पति रूप में श्री कन्हैया ही, कृष्ण ही मिले। परिवार वाले पहले तो गुंजन की इच्छा से सहमत नहीं थे और वो इस शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन आखिरकार गुंजन की भक्ति की जीत हुई और अब पूरा परिवार गुंजन की कान्हा भक्ति को हंसी खुशी स्वीकार कर चुका है। न्यूज़ 18 के लिए मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट। अब आपको छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक अनोखे रिश्ते के बारे में बताते हैं। ये रिश्ता है एक पक्षी और एक इंसान का। कैसे एक पक्षी स्वप्ना का भाई बन गया और उसके नाम से सलून भी खोला गया। वो पक्षी है, लेकिन स्वप्ना उसका जन्मदिन तक मनाती है, उसको राखी बांधती है। आप भी रिपोर्ट देखिए। प्यार का अनोखा रिश्ता, एक तोता जो बन गया भाई, बीमार हुआ तो 6 किलोमीटर चली पैदल। ये है प्यार की अनोखी कहानी।
क्या किसी पक्षी को भाई बनाया जा सकता है? शायद आपको सुनने में अजीब लग रहा हो, लेकिन ऐसा है। अंबिकापुर में एक युवती ने तोते को भाई बना लिया। इसकी चर्चा इलाके में खूब है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह यह तोता युवती के कंधे पर बैठा है। इस तोते का नाम हीर है और युवती का नाम स्वप्ना। बताया जा रहा है कि स्वप्ना का कोई भाई नहीं है, तो उसने तोते को ही अपना भाई बना लिया। स्वप्ना और हीर के बीच गहरा प्यार है। स्वप्ना ने अपने सैलून का नाम भी स्वप्ना हीर रखा है। हम दोनों का नाम मिक्स होकर स्वप्न हीर बनता है, क्योंकि इसका नाम हीर है। और मैं ये पैरोट को मेरे 4 साल होने वाला है। एक्चुअली देखिए, पहले मेरा कोई सगा भाई नहीं है और मेरे को भाई का शौक था। एंड तो भाई जैसे ट्रीट भी है, ये हमेशा मेरे साथ रहती है। मैं घूमती हूँ तो एक ब्रदर जैसे घूमता है साथ में, तो ये मेरे कंधे में बैठ के घूमती है। इतना ही नहीं, स्वप्ना रक्षाबंधन पर हीर को राखी भी बांधती है। आप तस्वीरों में स्वप्ना को राखी बांधते हुए देख सकते हैं। इतना ही नहीं, तोते का जन्मदिन भी धूमधाम से मनाया जाता है। जन्मदिन में आसपास के लोगों को बुलाया जाता है, जिस तरह हम अपना जन्मदिन मनाते हैं। बताया जा रहा है कि एक बार तोता बीमार पड़ गया। स्वप्ना इलाज के लिए उसे लेकर रायपुर तक पहुंच गई थी। बीच में उसको एक बीमारी हो गई थी, सर में उसके बाल पूरे झड़ गए थे मात्र। तो एक डॉक्टर को दिखाने के लिए स्पेशली वो गाड़ी बुक करके रायपुर ले गई और लगातार उसके संपर्क में रही और अंत में उसको ठीक भी कर ली। उनकी माता जी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा उससे लगाव है। इंसान क्या, जानवर और पक्षी भी प्यार के भूखे होते हैं। स्वप्ना और हीर का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। हर गरीब का